नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मसूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। आजादी के बाद पहली बार मसूदा विधानसभा को एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिला है जो अपनी जनता जनार्दन के सर्वांगीण विकास के लिए तो योजनाबद्ध तरीके से काम कर ही रहा है, बल्कि वो अपनी जनता जनार्दन के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले संस्थानों पर भी कार्यवाही करने के लिए संकल्पबद्ध होकर विधानसभा में मुद्दे उठाकर कार्यवाही करने की मांग कर रहा है। हम सब जानते हैं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र में श्री सीमेंट कंपनी एक ऐसा संयंत्र है जो जनप्रतिनिधि के लिए सबसे ज्यादा लाभ देने वाला और उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखने वाला संस्थान माना जाता है, और इसी वजह से आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इनके अवैध कारनामों को बेनकाब नहीं किया है, न ही इनके खिलाफ कभी कोई कार्यवाही की गई है। लेकिन पहली बार क्षेत्र के ईमानदार जनप्रतिनिधि ने जनता जनार्दन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले संस्थान के खिलाफ विधानसभा के समक्ष कार्यवाही की मांग की है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। विधायक कानावत ने विधानसभा में मुद्दा उठाकर मसूदा विधानसभा क्षेत्र में स्थित श्री सीमेंट द्वारा किया जा रहे व्यापक जल, वायु और भूमि प्रदूषण के संबंध में सदन को अवगत कराया। विधायक महोदय ने बताया कि श्री सीमेंट द्वारा व्यापक स्तर पर जल दोहन किया जा रहा है, जिससे आसपास के सभी जगह का जल स्तर घटा है, जिससे कुआं, नलकूपों में पानी की कमी आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि श्री सीमेंट द्वारा जल में कई प्रकार के रासायनिक केमिकल छोड़े जा रहे हैं, जिससे जल दूषित और जहरीला हो रहा है। श्री सीमेंट द्वारा वायु प्रदूषण इतना बड़ा है कि आसपास में लोगों को सांस से संबंधित कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। श्री सीमेंट के प्रदूषण से खेती प्रभावित हुई है, मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। उन्होंने सुझाव दिया कि मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण किया जाए, जिससे पर्यावरण को मदद मिल सकेगी। विधायक कानावत ने खरवा पिपलाज में हो रही अवैध माइंसों और पत्थर पीसने वाली मशीनों के माध्यम से होने वाले जल और वायु प्रदूषण की ओर भी ध्यान आकर्षित करवाते हुए उस संबंध में भी क्षेत्र की जनता को राहत पहुंचाने का निवेदन किया। विधायक कानावत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चारों ओर सराहना की जा रही है। जनता जनार्दन उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए पूर्ण रूप से आश्वस्त हो चुकी है कि अब उनकी समस्या का स्थायी समाधान होकर रहेगा। और पानी के हमारे मसूदा विधानसभा में नारायण सागर बांध, जो विधानसभा का सबसे बड़ा बांध है, तो उसमें भी ईआरसीपी के माध्यम से पानी को जोड़ा जाए। और लोहड़ी सागर बांध और बिनाई क्षेत्र में दे सागर बड़ली जो बांध, उस पर काम भी चल रहा है, तो उसको भी इस ईआरसीपी योजना से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री महोदय, विधानसभा मसूदा में श्री सीमेंट, अंधेरी देवरी में श्री सीमेंट का प्लांट है। लुलवा गांव में माइंस इतनी अधिक गहरी है, उस माइन से अब खनन कार्य भी बंद कर दिया है, लेकिन भूमिगत जल इतना अथाह वहाँ भरा रहता है। 12 महीने श्री सीमेंट फैक्ट्री उस पानी का दोहन करती है, जिससे आसपास के पूरे एरिया में करीब 10-15 पंचायतों में पानी, कुओं में और ट्यूबवेल में सारा पानी सूख जाता है, तो किसानों को बड़ी समस्या रहती है। तो उस माइंस के पानी का उस पर रोक लगाई जाए। वो 24 घंटे उस पानी को बड़े बड़े नलकूप के माध्यम से फैक्ट्री में ले जाते हैं, और उस पानी के द्वारा अंधेरी देवरी गांव के आसपास की पंचायतों में जहां श्री सीमेंट का प्लांट है, पानी भरपूर मात्रा में होता है, तब भी वो पानी पीने लायक नहीं है, पानी जहरीला हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसकी भी जांच कराई जाए। और पानी के सभापति महोदय, मैं पर्यावरण के जो श्री सीमेंट का जो पर्यावरण की जो पॉल्यूशन की जो टीम आती है, वायु प्रदूषण और पानी का प्रदूषण इतना भयंकर हो रहा है कि अंधेरी देवरी से श्री सीमेंट प्लांट का धुआं, धूल और धुआं मसूदा तक, रात्रि को अगर छतों पे सोए तो मिट्टी की परत वहाँ जमती है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, जो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जो पर्यावरण मंत्री है उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि जो पॉल्यूशन की जो टीम आती है, वो केवल श्री सीमेंट के जो मानक लगे हुए हैं प्रदूषण के, उनको मानकर सारी रिपोर्ट करती है। अगर वो पॉल्यूशन की टीम एक सप्ताह भी श्री सीमेंट के आसपास के गांव में रहे तो पता लगेगा, उनके स्वास्थ्य की जांच की जाए तो स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ रहा है।
पावर प्लांट से जो जहरीली हवा और गैसें निकलती है उसमें अकाल मृत्यु हो रही है। श्री सीमेंट अंधेरी देवरी के आसपास लोगों का जीना दुभर हो रहा है। हमारे हाईवे पे माननीय सभापति महोदय आप भी पधारते हैं, अजमेर से ब्यावर उसके बीच में पीपलाज, खरवा, कानाखेड़ा पत्थर पीसने की इतनी फैक्ट्रियां हैं, तो उससे इतना धूल और धुआं शाम के और सुबह के समय, तो हाईवे पे भी वाहन चलाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो उन पे भी इस वायु प्रदूषण पे रोक लगाई जाए और वृक्षारोपण नरेगा के माध्यम से भी फॉरेस्ट में, वनों में वृक्षारोपण किया जाए, जिससे हमारे पर्यावरण को ऑक्सीजन और पानी के, हमारे मसूदा विधानसभा में नारायण सागर बांध जो विधानसभा का सबसे बड़ा बांध है, तो उसमें भी ईआरसीपी के माध्यम से पानी को जोड़ा जाए। और लोहड़ी सागर बांध और विनायक क्षेत्र में देव सागर बड़ली जो बांध उस पर काम भी चल रहा है, तो उसको भी इस ईआरसीपी योजना से जोड़ा जाए। माननीय मंत्री महोदय, सावन के महीने की शुरुआत होते ही भोले बाबा के भक्तों ने अपनी आस्था व श्रद्धा से जुड़े मंदिरों की सजावट और श्रृंगार करना प्रारंभ कर दिया है। उसी कड़ी में मिनी सचिवालय के कोने पर स्थित भोले बाबा के दरबार में भी अद्भुत सजावट व श्रृंगार देखने को मिल रहा है। गोमीबाई धर्मदास फाउंडेशन के संयोजक एडवोकेट मनोहर चंचलानी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी फाउंडेशन के द्वारा सावन के पहले सोमवार को मिनी सचिवालय के मुख्य द्वार के कोने पर स्थित शिव मंदिर में महादेव को फूलों से श्रृंगारित किया गया है, जिसको देखकर भक्तों के चेहरे पर खुशी झलक उठी और उन्होंने श्रृंगार करने वाले भोले बाबा के परम भक्त एडवोकेट मनोहर चंचलानी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि भोले बाबा भी इस अद्भुत श्रृंगार को देखकर प्रसन्न होंगे तथा भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। भाजपा नेता महेश आहूजा ने आज लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है। आहूजा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को वादे किए थे इस बजट में वह सत्य साबित हुए। ये बजट गरीबों के साथ व्यापारियों एवं आम जनता का बजट है। आहूजा ने कहा कि मोबाइल, टीवी सस्ते होंगे, चमड़े से बने हुए सामान सस्ते होंगे तथा सोने चांदी सस्ता होगा। छात्रों को बहुत ही कम प्रतिशत पर लोन की सुविधा उपलब्ध होगी तथा व्यापारियों के लिए टीडीएस देरी पर कोई जुर्माना नहीं होगा। आहूजा ने कहा कि यह बजट ऐतिहासिक इस बजट से देश की युवा, गरीब, असहाय एवं व्यापारी बहुत खुश है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। ग्राम पंचायत सिंगावल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्राम सिंगावल के अन्नपूर्णा माता मंदिर रोड पर लगभग 551 पौधे लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अभिषेक खन्ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर के आतिथ्य में पेड़ लगाने के कार्यक्रम की शुरुआत की। खन्ना ने सभी से अधिक पौधारोपण की अपील की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भिनाय प्रधान संपतराज लोड़ा ने स्वच्छ, स्वस्थ के साथ हरित सिंगावल बनाने की अपील की। भिनाय विकास अधिकारी अर्जुन सिंह राठौड़ ने दैनिक जीवन में पेड़ों की उपयोगिता के बारे में सभी को संबोधित किया। सिंगावल सरपंच रघुनाथ गुर्जर ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर राजस्थानी रिवाज के अनुसार साफा पहनाकर स्वागत किया। गुर्जर ने बताया कि पौधों की सुरक्षा के लिए चारों ओर तारबंदी करवाई गई है, जिससे कि पौधों को आवारा जानवरों से बचाया जा सके। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी ग्राम पंचायत सिंगावल में हजारों पौधे लगाए जा चुके हैं और उनकी समय समय पर देखरेख भी की जा रही है। कार्यक्रम में भिनाय उप प्रधान मेव देवी रावत, पूर्व पंचायत समिति सदस्य नारायण जोशी, सहायक अभियंता अरविंद सिंह शेखावत, कनिष्ठ अभियंता हंसराज चौधरी, बीएफटी महादेव चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी राजेश मीणा, कनिष्ठ लिपिक मंजू मीणा, गजराज प्रजापत, सुनील शर्मा, रामदयाल जांगिर, रतनलाल शर्मा, शिवराज गुर्जर, देवराज सिंह राठौड़, माधुलाल गुर्जर, अशोक नायक, रामदयाल बैरवा सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।
बार एसोसिएशन केकड़ी के अध्यक्ष राम अवतार मीणा व उनकी टीम द्वारा नित नए नवाचार करते हुए केकड़ी जिला बार की लोकप्रियता की वृद्धि करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में बार एसोसिएशन केकड़ी के युवा अधिवक्ता प्रणपाल सिंह के निधन पर उन्होंने सभी अधिवक्ता साथियों से यथायोग्य सहयोग प्राप्त कर पगड़ी दस्तूर के अवसर पर उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनके पिताजी कैलाश जी को 1 लाख रुपए की राशि सौंपकर आर्थिक सहायता देते हुए पिताजी व अन्य परिजनों को सांत्वना देते हुए भविष्य में भी यथायोग्य सहयोग का आश्वासन दिया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार मीणा के प्रतिनिधि के रूप में एडवोकेट मनोज आहूजा व पूर्व उपाध्यक्ष दशरथ सिंह कांडलोट को ये राशि देकर अधिवक्ता प्रणपाल के निवास पर भेजा। इस मौके पर अध्यक्ष राम अवतार मीणा ने कहा कि एसोसिएशन अपने साथी अधिवक्तागणों के सुख दुख के समय एक साथ खड़े होकर हर संभव मदद को तैयार व तत्पर है। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि दिवंगत अधिवक्ता प्रणपाल सिंह का विगत दिनों लाइट में कट आने की वजह से निधन हो गया था। इससे पूर्व भी अधिवक्ता प्रणपाल का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट होने तथा उसमें बड़ी राशि इलाज में लगने से परिवारजन आर्थिक रूप से काफी टूट चुके थे। ऐसे में बार का सहयोग आवश्यक था, जिस संबंध में साथी अधिवक्तागण की भी यही राय थी, इसलिए सभी का साथ व सहयोग लेकर आज ये राशि दी गई, जिसकी सभी के द्वारा सराहना की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष मीणा ने बताया कि बार एसोसिएशन द्वारा ये प्रस्ताव भी लिया गया है कि भविष्य में भी वो हर अधिवक्ता के परिजनों को इसी प्रकार सहायता राशि देते रहेंगे। कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कला, विज्ञान व कृषि विज्ञान विषय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट 100% रहने तथा विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेकर नेशनल व स्टेट लेवल पर प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन करने के अवसर पर मंगलवार को अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के प्रदेश सचिव एडवोकेट मनोज आहूजा ने विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा व अंग्रेजी विषय के व्याख्याता बद्री प्रसाद देवड़ा को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर प्रिंसिपल शर्मा ने बताया कि विद्यालय में कई विषयों के शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी निवेदन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि विद्यालय के 2 विद्यार्थियों द्वारा हॉकी के खेल में नेशनल लेवल पर भाग लिया है तथा एक विद्यार्थी द्वारा क्रिकेट प्रतियोगिता में स्टेट लेवल पर प्रदर्शन कर विद्यालय व गांव का नाम रोशन किया है तथा वर्तमान में विद्यालय में कुल 680 विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं, जिनको शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में उत्कृष्ट शिक्षा दिए जाने के लिए वो अपनी टीम के साथियों के साथ प्रयासरत हैं, जिसके लिए उन्हें स्थानीय जनप्रतिनिधियों सहित भामाशाहों का भी पूर्ण सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर आहूजा ने प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा सहित अन्य शिक्षकों को हार्दिक आभार व धन्यवाद ज्ञापित किया, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके विद्यालय के विद्यार्थियों को सफल होने में अपना सहयोग प्रदान किया है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मंगलवार को यहां अजमेर रोड स्थित डाक बंगले में पत्रकार वार्ता कर उनके जन्मदिन पर रक्तदान को ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने पर क्षेत्र के लोगों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारियों व रक्तदाताओं सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि उनके द्वारा एक छोटे से आग्रह पर क्षेत्र के युवाओं, युवतियों, क्षेत्र के लोगों व समर्थकों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो केकड़ी के लिए इतिहास बन गया है। उन्होंने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों के रक्त से कई लोगों की जान बच सकेगी, जरूरतमंद को समय पर रक्त मिल सकेगा। गौतम ने कहा कि केकड़ी क्षेत्र के रक्तदाताओं ने 3108 यूनिट रक्तदान कर कीर्तिमान बना दिया है। गौतम ने कहा कि केकड़ी के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। क्षेत्र में शीघ्र ही बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। गौतम ने कहा कि केकड़ी विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, विकास धरातल पर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए विजन तैयार कर लिया है, जल्द ही केकड़ी का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाएगा। गौतम ने कहा कि गत कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया गया है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार के समाचार मिलते थे, अब उन पर अंकुश लगने लगा है। केकड़ी की धरा को सादर नमन। केकड़ी के उन रक्तवीर रक्तदाताओं को मैं सादर वंदन करता हूं, सादर नमन करता हूं। कल केकड़ी की धरा पे ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक आदरणीय भजनलाल जी शर्मा उसमें पधारे और कल
राजस्थान सरकार ने जो 16 तारीख को बजट के रिप्लाई में जो नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी, देवली, सावर, गुड़गांव रोड की 650 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी, उसके बाद 233 दिन बाद कल मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मुख्यमंत्री जी की प्रत्यक्ष वहां पर उपस्थिति में मैंने कल 233 दिन बाद चप्पल पहनी। निश्चित रूप से मैं राजस्थान की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि राजस्थान की सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क के लिए, 4 लेन के लिए 650 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और यदि और भी कोई कम होंगे तो सरकार इसमें संवेदनशील है, शीघ्र और भी स्वीकृति प्रदान करेगी। और केकड़ी की जनता पलक पावड़े बिछा के और मुख्यमंत्री जी का जिस तरह का स्वागत किया, अभिनंदन किया, तो कल का दिन ऐतिहासिक दिन था। ये इतिहास के पन्नों में जुड़ गया। कल 22 जुलाई को केकड़ी की जनता ने पलक पावड़े बिछा के मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया और रक्तदाताओं ने एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दुनिया में सब कुछ बनता है, एक ब्लड नहीं बनता। खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, खून किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। और जिसका कोई परिजन अस्पताल में जब कोई दुर्घटना हो जाए, जब ब्लड की आवश्यकता होती है, जब वो जो 1 घंटा 20 मिनट 2 घंटे निकलते हैं, वो उसके जीवन के पल को वो कभी भूल नहीं पाता। तो निश्चित रूप से उसके समक्ष कोटा से, जयपुर से, भीलवाड़ा से, अजमेर से, केकड़ी से, देवली से, सब जगह से अस्पताल की सहयोगी आए, ब्लड बैंक वाले, और कल केकड़ी में 3108 यूनिट ब्लड एकत्रित हुआ। उसके लिए मैं केकड़ी के उन नौजवान साथियों को, उन बेटियों को, उन छात्राओं को, उन नौजवानों को जितना प्रणाम करूं हृदय के अंतरस्थल से उतना कम है। इतने शॉर्ट नोटिस पे ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और ऐसा ऐतिहासिक रूप से बड़ा उत्साह था, बड़ा जुनून था कि मेरा ब्लड लो। वहाँ कुछ व्यवस्थाओं में कुछ कमी भी थी, तो फिर भी उसकी परवाह किए बिना उसके मन में एक जुनून था कि मेरा ब्लड आप रक्त लीजिए। तो निश्चित रूप से उनको जितने बारंबार नाम लूं उतना कम है। मैं राजस्थान की सरकार को, मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, केकड़ी की जनता को धन्यवाद दूंगा। कल जन्मोत्सव पे जो कार्यक्रम केकड़ी की जनता ने किए, जो उत्साह केकड़ी की जनता में था, निश्चित रूप से ये केकड़ी कस्बा विकास की दृष्टि से अंतिम छोर पे है और केकड़ी में विकास के नाम पे सब आप जानते हैं, लेकिन हम इसको क्रमबद्ध तरीके से हमने चिन्हित किया। पहले नसीराबाद, केकड़ी, देवली, सरवाड़ 650 करोड़, केकड़ी से देवली हमने इस पे 15 करोड़ रुपए सरकार से स्वीकृत कराए। रामतला वाया रामतलाव के आने जाने में सुगमता हो। हमने एक सड़क मालपुरा से रेंडला से माधोलाई से खेजड़ों का पास से देवगांव से कनौज, बघेरा, हिसामपुर, नासिरदा और वापस रामतला के मिलेगी। इससे इन लोगों को सहजता से जाने आने में दिक्कत नहीं हुई। सड़कों के क्षेत्र में राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। टीआरसीपी का पानी भी केकड़ी के किसान को मिलेगा और ये इसी कार्यकाल में मिलेगा जो इसमें चिन्हित किए गए हैं। ये पुष्कर के सरोवर में भी जाएगा, काली सिंह, परवन और चंबल नदी का पानी ओवरफ्लो। तो निश्चित रूप से करने को बहुत काम है। और ये जो 2 एक्सप्रेसवे, एक सबसे बड़ी सड़क जयपुर से भीलवाड़ा वाया रेनवाल, फागी, मालपुरा, निमेड़ा, मालपुरा, केकड़ी, शाहपुरा और माडल। हमने गडकरी साहब को निवेदन किया कि आप जयपुर किशनगढ़ का विकल्प ढूंढिए और उन्होंने इसको एक्सप्रेसवे के लिए मंजूरी दी कि इस पर एक्सप्रेसवे 6 लेन बनना चाहिए। और दूसरा एक्सप्रेसवे ब्यावर से भरतपुर 342 किलोमीटर। तो सड़कों का जाल जब इस केकड़ी में बिछेगा तो केकड़ी चाहे औद्योगिक दृष्टि से हो, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से हो, केकड़ी राजस्थान के नक्शे में उभर करके वो कस्बा आएगा। और आज भी सरकार की जो योजनाएं हैं, अभी मात्र हमने 6 महीने में हमारे केकड़ी जिला अस्पताल को तीसरे नंबर पे आया है। 11 लाख रुपए हमको कलेक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। तो केकड़ी योजनाओं की दृष्टि से कहीं पिछड़ा हुआ नहीं है। केकड़ी में हम मेहनत करेंगे टीम भावना से, तो निश्चित रूप से केकड़ी कस्बा अग्रणी कस्बे में, शहरों में राजस्थान में आएगा। और आने वाले 4 साल ये डबल इंजन की सरकार है। 2047 की सोच लेकर हम चलते हैं। 25 साल कैसे विकसित राजस्थान हो, 25 साल में केकड़ी कैसे विकसित हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे सड़कों के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो।
अभी बिजली में आपको मैं निवेदन करूं कि हम 220 के GSS केकड़ी में बनवा रहे हैं, ताकि ये जो ट्रिप होती है लाइनें, अभी जैसे ये जो केकड़ी में कस्बे की मुख्य समस्या है कि पुराने देवली रोड से एक बड़ी लाइन शायद 11,000 की होगी, वो लाइन कस्बे से निकल रही है और उसके लिए 9 करोड़ रुपए की DPR बनाई है। मुख्यमंत्री से मिलकर उसको अंडरग्राउंड करा हुआ, तो इन लोगों को निजात मिली। छोटी छोटी चीजें हैं। आज केकड़ी कस्बे में सड़कें हैं, तो आप कारेड़ा रोड में LSG से इन्हें नगर पालिका से जो फंड पास कराया पिछली सरकार ने, क्या हुआ? कोई इसका क्राइटेरिया नहीं, कोई उसका रोड मैप नहीं, कोई उसकी DPR नहीं, कोई उसका कुछ नहीं। जानन फानन में आप 3 साल रोड में बनाओ नहीं, जनता में जाओ नहीं, 4 साल बाद आप कहो कि चुनाव में जाना, ये पास कर दी, ये पास कर दी। आज ये केकड़ी शहर में चौराहे बने, ये चौराहे बिना किसी दिशा के केवल राजनीतिक तरीके से चौराहे बनाए गए, जो तोड़ने पड़ रहे प्रशासन को। हम नहीं तोड़ रहे, हम नहीं कह रहे, लेकिन लोगों की बहुत दुर्घटना मृत्यु हो गई। और कभी भी आपने राजस्थान में, हिंदुस्तान दुनिया में